हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। आज हम एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का प्रयोग करेंगे, उनसे रीडिंग करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, ये रहती है जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्जेबल होती है, पेड होती है, तो उसके लिए आपको अगर ज़रूरत है, कंसर्न है कोई, तो ही आप लोग ऑप्ट करिएगा। व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है। तो जो आज की रीडिंग है जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। जो लोग सुन रहे हैं सबसे रेजोनेट होगी। क्लेम आपको करना है कितने प्रतिशत आपसे रेजोनेट हुई है। तो सबसे पहले आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो कार्ड्स आए हैं वो आया है कॉन्टैक्ट का, डोर टू पर्सनल हीलिंग का, केयरिंग कनेक्शन का, रेस्ट एंड रेजुविनेशन का, अटैचमेंट का। बहुत सारे लोग आपसे लगता है अटैच्ड हैं। डोर टू रोमांस, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आपके बारे में लोग सोच रहे हैं। एंड एप्रिसिएशन का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स जो हैं आज पॉजिटिव ही आए हैं, जैसे कि आपने सुना। तो इन कार्ड्स में एक बहुत ही खासियत दिख रही है मुझे कि लोगों को ना आपके अंदर एक अलग चमक दिख रही है, एक अलग तेज दिख रहा है आपके अंदर। तो वो अप्रिसिएशन जो है ना, वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई आज की डेट में लोग कमियां निकालने पे बैठे रहते हैं, तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है ना, तो सच में ये आप में कुछ तो अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीलिंग्स है। ये कार्ड्स रीड आउट करने के बाद आई विल पिक सम मोर कार्ड्स, तो वो बीच में मैं एड ऑन कर दूंगी कार्ड्स। ठीक है, तो अभी जो मुझे दिख रहा है क्लियरली, ये दिख रहा है कि आपके बारे में लोगों को लगता है कि आप ना काफ़ी फ्री पर्सन हो, एकदम मतलब रिलैक्स रहते हो, चिल वाइब वाले पर्सन हो। भले ही चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, बट आपके अंदर ना एक जो पीसफुलनेस होती है, एक होता है एक एज के बाद इंसान को इतनी संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि आपके अंदर है। आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत क्लीन है, बहुत काम और कंपोज्ड पर्सन है आप। तो इसलिए आपकी एनर्जी, आप जब जिससे मिलते हैं ना, आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है उस पर्सन से मिलके, उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है। वही पर्सन आपसे आपके बारे में 2 मिनट पहले बुराई कर रहे होंगे, और वही पर्सन जब आपसे मिलेंगे इन पर्सन में, तो उनके थॉट्स बदल जाएंगे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। वो जो बुराई कर रहे थे आपके बारे में, वो जो नेगेटिव सोच रहे थे, वो उनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो उनके नेगेटिव थॉट होते हैं, वो उनके घर में नकारात्मकता होती है, उनके विचारों में नकारात्मकता होती है, उनके रिश्तों में नकारात्मकता होती है, जिसकी वजह से उनके विचार दूषित हो जाते हैं, वो नेगेटिव सोचने लगते हैं। बट इन पर्सन जब आपसे मिलते हैं, तो उनका जो माइंड सेट है, जो उनकी एनर्जी है, वो आपके प्रति बदलती है बिकॉज ऑफ योर एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। ठीक है, तो आपके बारे में ना जब लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब वो आपसे मिलते हैं, तो उनको एक आपके बारे में एक चीज़ बहुत श्योरिटी से वो लोग कह पा रहे हैं, दैट यू आर अ वेरी केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन। और डोर टू रोमांस का मतलब ये नहीं है कि आप भाई आपका कैरेक्टर ढीला है, और या फिर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हो, या फिर रोमांस के अलावा लाइफ में आपको कुछ आता ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब है दैट यू आर अ लवर काइंड ऑफ पर्सन। इतने रिच हैं आपके, इमोशनली आप बहुत रिच हैं, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली आप हो या नहीं हो, बट इमोशनली आप बहुत ज़्यादा रिच हैं। आपको नेचर से बहुत प्यार है, आपको इंसानों से बहुत प्यार है, आपको रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है। आपके आसपास वाले जो हैं, वो कुछ लोगों को देखो ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, जिसको अगर हम नेगेटिव वे में मैं बोलूँ क्लियरली, तो बहुत ज़्यादा पजेसिव है चीज़ों को लेकर। लोगों को लगता है दैट यू आर वेरी पजेसिव पर्सन। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो पजेसिवनेस है, वो आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर पे भारी पड़ जाती है। आपके बारे में लोगों के थॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं लोगों के। बट जैसे कि मैंने कहा, जब आपसे मिलते हैं ना, तो उनके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है कि कोई जो भी वो दोराहे पे रहते हैं, या उनको लगता है कि आप ना कभी भी कोई किसी ना कोई बार्टर सिस्टम लेकर नहीं चलते हो, आपकी तुम ये करो तो मैं ये करूँगा या करूँगी, ऐसा नहीं है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड पर्सन हैं,
है ना? और आप अपनों के लिए खड़े होते हैं और खुलकर खड़े होते हैं और उस चीज़ पर ना आप 100% श्योरिटी के साथ खड़े होते हैं, आपको कोई डाउट नहीं है। आप 100% क्लियर हैं, बहुत क्लैरिटी है आपके माइंड में। तो ये चीज़ लोगों में क्लियर रहती है, ये चीज़ आपके रिगार्डिंग लोगों के मन में जो भी डाउट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आपके रिगार्डिंग जो लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप कई लोगों को लगता है आप तो पोर्ट्रे भी ऐसा कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मान चुके हैं दैट यू आर नॉट पोर्ट्रेइंग एनीथिंग, यू आर नॉट शोकेसिंग एनीथिंग, दिस इज़ रियल यू। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, बट एक्चुअली में आप अटैच्ड हो। आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आपने किसी को समय दिया है अपना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ती हैं उस इंसान से। मैच्योर होना बहुत अच्छी बात है और मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मैच्योर नहीं हैं, बट मैच्योरिटी के साथ एक चीज़ ये समझ लेना कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है तो भाई उसकी एक्सपेक्टेशन जुड़ेंगी, ये बिल्कुल जेन्युइन है। अब अगर आसपास के लोग ये सोच रहे हैं कि आप भगवान का रूप हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान ही रहेंगे। तो जो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि हाँ भाई एक आम आदमी हो आप, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ना स्वाभाविक है। अगर हम कोई कुत्ता भी पालते हैं ना, तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ लॉयल्टी करेगा, वफ़ादार रहेगा और हमें इक्वली प्यार करेगा, हमें इक्वली रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद भी हम उसको ट्रेन करते हैं, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें, जबकि वो बंदा हमें नहीं बदलने की कोशिश कर रहा। बंदा वो एनिमल जो है वो हमें प्योर लव कर रहे हैं, वो नहीं बदल रहे हैं हमें, लेकिन हम उनको बदलते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, ऐसे ट्रेनिंग, ये वो। तो इंसान की फितरत है, वो बदल कर प्यार करना चाहता है। बट आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है लोगों को। आप कोई सौदेबाजी नहीं करते, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आप पर्सन को एज इट इज़ स्वीकार करते हैं। बस प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है, लोगों को लग रहा है कि आप ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, जो कि मैं एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं देख रही हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंट से हटकर नहीं, बट मैं ये आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। अगर जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आप अटैच हो जाते हैं, दिस इज़ योर प्रॉब्लम, तो ये आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ह्यूमन नेचर है। अगर हम कोई वस्तु भी खरीदते हैं ना, तो हमें उम्मीद होती है कि हमने पैसे डाले हैं तो एटलीस्ट कुछ दिन तो वो चले। और जब हम इंसान के साथ इन्वेस्टेड होते हैं, अपना समय देते हैं, हम अपना प्यार देते हैं, अपनी भावनाएं जोड़ते हैं, तो हमें उनके एक्शन से उम्मीद बांधना ये स्वाभाविक है। बहुत ही कम लोग इतने समझदार होते हैं, बहुत ही कम लोग समझदार नहीं, इतने ज़्यादा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाते हैं कि उनको हर चीज़ का रियलिटी चेक। आप तभी लोग संन्यास ले लेते हैं ना, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि भाई हाँ, दुनिया की ये सच्चाई है। उस लेवल पे पहुँचने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप बिल्कुल वन साइडेड होकर रिलेशनशिप नहीं करते हैं, ये लोगों को लगता है। लेकिन ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपका कोई स्वार्थ भी नहीं रहता है। उम्मीदें ज़रूर रहती हैं आपकी, और उम्मीदें लोग, ऐसा नहीं है कि आपकी उम्मीदें रहती हैं तो लोग उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। लोग जानते हैं, सबसे आश्चर्य की बात तो यही है, मैं बता रही हूँ, लोग जानते हैं कि आपकी उम्मीदें हैं, उसके बाद भी वो उन उम्मीदों पर उस हिसाब से नहीं चलते हैं। तो फिर क्या ही बोला जा सकता है, जब किसी इंसान को पता है कि सामने वाला हमसे किसी चीज़ के बारे में उम्मीद कर रहा है, सामने वाले को हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बाद भी अगर वो इंसान वो नहीं कर रहा है, तो आप सोचो वो इंसान कितना नीच है। आप उम्मीद ना रखो, वो ये चाहते हैं और रिश्ता भी चाहते हैं। तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं ये चीज़ इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में आ जाते हो, आप डाउट में आ जाते हो। अपने लिए कोई भी किसी भी तरीके का डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% लोग जो आपके इर्द गिर्द है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दे आर जस्ट फोकसिंग यू, दे आर जस्ट अप्रिशिएटिंग यू, और उनका आपसे बिना किसी स्वार्थ का रिश्ता है, और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो रिश्ता। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, प्लस बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन है। आप दूसरों को जितना प्यार और अपनापन देते हैं, तो अगर आप बदले में वही उम्मीद कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? आप किसी को नफ़रत नहीं बाँट रहे हैं। अगर आप प्यार बाँट रहे हो और बदले में प्यार माँग लेना, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन अगर किसी को ये बुराई लगती है, तो ये बुराई उनकी इंडिविजुअल बुराई है, आपकी कोई भी बुराई नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और एटलीस्ट मैं कहती हूँ, अगर 100 में से 90 लोग भी अगर आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं ना,
वो जानते हैं कि आप एक पर्सन ऐसे हैं जो कि सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत अच्छी सोच है, तो ये आपकी जीत है। क्योंकि प्रधानमंत्री के भी पीठ पीछे बुराई ही होती है, तो हम तो आम आदमी हैं, हम तो क्या ही बोलेंगे। यहाँ तक कि सब छोड़ो, प्रधानमंत्री तो खुद में इंसान है। जो स्वयं नर नारायण आए थे, यानी कि श्री राम भगवान आए थे, मैया सीता आई थी, उनकी भी इतनी बुराई हुई, उनके भी कैरेक्टर को जज किया गया, उनके लाइफ में भी इतने इश्यूज़ आए, उनके भी शत्रु रहे, उनके लिए भी इतने ज़्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम तो आम आदमी, हमें अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है या हमें एनालाइज़ कर रहे हैं किसी लाइफ की किसी मोड़ पे, तो इट्स ओके, बहुत लाइटली आपको लेना चाहिए। और बाकी आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये लोग जानते हैं, उसके बाद भी आप सोचिए, आपके अपने लोग जो जानते हैं दैट यू आर अ वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन, उसके बाद भी आपकी सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहे हैं, उनका इरादा है आपको दुख देने का, उनका इरादा है आपको रुलाने का। इसीलिए वो सब जानते हुए आपकी पर्सनैलिटी आपके मुंह पे अगर कुछ उल्टा बोल रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू डू दिस। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए। आप अपने आप को गलत बिल्कुल मत कहिए अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जैसे लोगों के नैरेटिव है आपके बारे में, मुझे तो आप एक सीधे से इंसान ही लग रहे हैं, जैसा लोग सोच रहे हैं उस हिसाब से। बाकी ये, अगर किसी को डिटेल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप ऑप्ट कर लीजिएगा। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल एनर्जीज़ होती है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी आपकी पर्सनल रीडिंग करके। अभी ये जनरल रीडिंग थी, आपको कैसी लगी, कितने परसेंट रेजोनेट हुई, ये बताना आपका काम है। मेरे चैनल को सपोर्ट करना आपका काम है। बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया है या नहीं, ये एक बार फिर से चेक कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। सुपर थैंक्स ज़रूर बाय करिएगा, मतलब बाय क्या, आप प्रोवाइड करिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, डिवाइन का हेल्प हो जाती है थोड़ा सा अगर आप लोग इस हिसाब से अफेक्शन दिखाते हैं। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबसे राधे राधे।